जहां छोड़ा था उसके बाद से शुरू करते हैं। लंच से पहले हमने जहां पे अपनी बात को विराम दिया था हम वहीं से आगे बढ़ेंगे साथियों। सुबह से लेकर के लंच तक हमने ये सारी बातें करी कि साइबर सिपाही का सफर कहां से शुरू हुआ। ये छोटी सी एक सोच जो आज इतना विशाल और इतना बड़ा एक परिवार बन के उभरा है, कैसे शुरू हुई। ये तस्वीर, वो कील और किले, वो सब हमने देखे। लेकिन अब हम इसका विस्तार कैसे करें, और जो एसटीएफ टीम ने काम किए हैं हर तरह से अपने आप को समर्पित करके, बिल्कुल सेना के सिपाही की तरह से। कहने और सुनने में मैं फिर कहूँगा ये बॉलीवुड का ड्रामा लगेगा, लेकिन हमें पता है क्योंकि हम दिन रात ये काम करते हैं। अब तो भरत भाई आ गए क्या हॉल में? भरत सबलिया जी, भरत भाई कल आप थे जब वो टीओआई और इंडियन से कैंपेन था, आपने देख ही लिया काम करने का तरीका। मतलब आप लोग जब जुड़ोगे ना धीरे धीरे, जब धीरे धीरे आप व्हाट्सएप पहले ब्रॉडकास्ट में आओगे, फिर ग्रुप में आओगे, फिर भगवान करे आप लोग भी एसटीएफ में आओ, हमारे एसटीएफ बहुत सारे बन जाएं, तब आप देखोगे असली एक्चुअली अंदर खाने होता कैसे है काम। तो ये सारी तपस्या है। अब जो विशाल भारद्वाज जिन्हें सुबह सुबह मेरे से जब मिले थे ब्रेकफास्ट से पहले, आपने कहा था शुभम भाई मुझे तो ये बताओ करना क्या है, हम क्या करें। और शायद आप सबके दिल में यही सवाल होगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, अभियान हमारा है, हम भी यही सोचते हैं, पर हम क्या योगदान दे सकते हैं साइबर सिपाही में, हम क्या कर सकते हैं, यही सवाल होगा आपके जहन में। कैसे जुड़ना है साइबर सिपाही से? जैसे वेबसाइट हमने बोला कि आज हमारी लॉन्च हो जाएगी, हमारा वेब एड्रेस है www.cybersipahi.org। और इसमें थोड़ा सा कुछ टेक्निकल अभी भी चीज़ें रह गई है, मेरे ख्याल से असली रूप में हम इसको हफ्ते भर में लॉन्च कर देंगे। और उस पर सारी चीज़ें हैं। हमने ऑनलाइन अपना मेंबरशिप का प्रोग्राम भी उस पर चलाया है। ऑनलाइन हमने इसको कनेक्ट किया अपने फेसबुक से, ऑनलाइन कनेक्ट किया अपने ट्विटर से, ऑनलाइन कनेक्ट किया यूट्यूब वीडियो से। हम किसी भी पोर्टल पे कुछ भी करेंगे अपडेट, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा हमारी वेबसाइट पे, ताकि एक ही जगह पे आपको सारे चीज़ों का पता रहे। और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं मेरे ख्याल से आप फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं, अगर नहीं जुड़े हुए होंगे तो आप फेसबुक पेज से जुड़ जाइएगा। आज सुबह किसी भाई ने बोला कि मेरे को नोटिफिकेशन नहीं मिलती, तो आपने उसको नोटिफिकेशन सिखाया भरत भाई, वो बड़ा अच्छा पॉइंट था। सिर्फ पेज को लाइक नहीं करना, हमें पेज को क्या बोलते हैं फॉलो करके उसमें सी फर्स्ट का ऑप्शन भी लेना है। इसी तरह से ट्विटर पे करना है और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है, ताकि यूट्यूब पे भी जब हम कुछ अपलोड करें तो वो आपके पास में आता रहे। और जो किसी भाई ने बोला था कि एक से आता है, एक से दूसरे पे और दूसरे तीसरे पे, मल्टीपल जो MLM का कॉन्सेप्ट है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का, एमबे शैम्बे का, ये सब होता है ना कि बंदे बनाने वाला। इसमें क्या है, हमारे को कोई बंदे नहीं, हमें अपने वीडियोस को, अपनी वाणी को, अपनी आवाज को, अपनी सोच को फैलाना है। ये क्या कर रहे हैं JNU और ये मीडिया और ये बॉलीवुड वाले अनुराग कश्यप और ये संजय लीला भंसाली, जो वैचारिक या बौद्धिक आतंकवाद हम पे थोप रहे हैं। हमें राष्ट्रभक्तों पे अपनी विचारधारा को प्रभावी करना है, उसका प्रभाव छोड़ना है। जैसे आप सब पे प्रभाव आया, औरों पे प्रभाव आया, ये खुली लड़ाई है, अब वैचारिक लड़ाई है। तो इसमें आपके जुड़ने के जो मेन आपको की पॉइंट्स बताता हूं, और जो भी हमारे साथी इन वीडियोस को बाद में फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखेंगे, उन सब के लिए भी आप गौर कीजिएगा कि आपका योगदान अपने घर में बैठे बैठे एक छोटे से इस डिवाइस के जरिए साइबर सिपाही को क्या हो सकता है। ये सारी चीजें आप जो हम बोलेंगे बड़ी संजीदगी से लीजिएगा, क्योंकि आप जितना संजीदा होकर हमारी बात को सुनेंगे, समझेंगे, मानेंगे, आपका साइबर सिपाही उतनी ताकत से काम कर पाएगा। इसमें अब धीरे धीरे आइए, अब फर्स्ट गियर में चलेंगे आराम से, अब कोई जल्दी नहीं करेंगे। हमने टाइम बहुत बचा लिया, हम अपने ये भारतीय रेल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया हमने आज जितिन भाई, निर्धारित समय से पूर्व ही चल रहे हैं। साइबर सिपाही बनने के लिए कुछ बुनियादी बिंदु। सबसे पहला हमारी एक विचारधारा, वो क्या है? पहले देश फिर शेष। उसके बाद में जो मैं बार बार यहां पे बोल चुका हूं कि सोशल मीडिया एक शक्तिशाली बम है। हमें भगत सिंह बनना है या बगदादी, यह हमारे ऊपर है। इसका जीता जागता प्रमाण मैं आपको देता हूं। आप सब लोग 5, 6, 7, 8, 10 किसी ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, कोई फैमिली का होगा, फ्रेंड्स का होगा, ऑफिस का होगा, सामाजिक होंगे। आपने गौर किया होगा एक फलौदी से ट्रक निकला हुआ है 3.5 साल से, वो निकला हुआ ही है, राजस्थान से है, सबके पास आ गया फलौदी वाला ट्रक, और वो आज तक नहीं दिखा कहां से निकला है। वो घूम रहा है और पता नहीं कितने साल तक घूमेगा। तो ये चीजें, ये एक छोटा उदाहरण है क्योंकि सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है। ये बच्ची है, इसको फॉरवर्ड कर दो, चवन्नी मिलेगी, इस बच्ची के खाते में जाएगी, ये सब बकवास है, कुछ भी नहीं होता है। फलौदी से ट्रक निकला है, किसने देखा? अरे कोई जहमत तो कर लो, वेरीफाई कर लो।
नंबर दिए होते हैं, इस नंबर पे ब्लड ग्रुप इसकी रिक्वायरमेंट है, हम फॉरवर्ड कर, क्योंकि हम इमोशनल है और गलत भी नहीं है। हम सोचते हैं किसी का भला हो जाए, हमारे एक प्रयास से फॉरवर्ड करने किसी को खून मिल जाएगा। लेकिन साइबर सिपाही जब आप बन जाओगे तो साइबर सिपाही का पहला धर्म क्या है? हम वेरीफाई करें हर चीज को, क्योंकि अगर हम अच्छे मन से भी, अच्छी नीयत से भी किसी को खून देने वाली पोस्ट हम फॉरवर्ड करते हैं, उसमें पता नहीं क्या पता हमारी किसी बहन का नंबर हो और वो कहां कहां किस किस ग्रुप में जाएगा, और हम नेक नियत से काम करेंगे किसी को खून दिलवाने के लिए, मदद दिलवाने के लिए, लेकिन हजारों लोग उस बहन की जिंदगी हराम कर देंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं। कहने का मतलब यह है कि हम कोई भी अप्रमाणिक या बेतुकी पोस्ट से दूरी बना करके रखें। उसके अलावा खोजबीन की क्षमता, जैसे अभी बोला कि नंबर्स आते हैं, कुछ भी आते हैं, हम अपने आप में पहले वेरीफाई करें चीजों को। साइबर सिपाही बनने के लिए सबसे पहले चीजें हैं प्रामाणिकता का होना। ये विश्वसनीय जो चीजें हैं ये तभी तो मिली है कि हमारी जो भी पोस्ट होती है उस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि यार साइबर सिपाही की मोहर लगी है तो सच होगा, इसमें तो फिर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब आप साइबर सिपाही बनोगे तो ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी आएगी। कभी भी कोई ऐसी चीज हो, हमारा जीमेल है, आप जीमेल पे संपर्क करिए। अगर आपको कहीं कामयाबी नहीं मिलती है, हमारी जो भी एसटीएफ टीम होगी, क्योंकि अभी बहुत कम एसटीएफ टीम है, धीरे धीरे जब बढ़ाएंगे तो हम फास्ट और तेजी से चीजों को खोजबीन करके आप सबके सामने रख सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप में से जितने लोग एसटीएफ टीम में आएंगे तो हमारी ताकत और बढ़ती जाएगी। तो खोजबीन की क्षमता हमारे में होनी चाहिए। उसके अलावा सीखने और सिखाने की ललक। जिस इंसान ने जिंदगी में सोच लिया कि अब मेरे पास सीखने का कुछ नहीं है, वो इंसान वहां पे खत्म हो गया। जैसे आज सबने कहा कि आज हम सेमिनार से कुछ सीख के जाएंगे, और मैंने पीके गुप्ता साहब का या आशुतोष अंकल का, शर्मा जी का जब सुना सुबह कि बाबा रामदेव के उसमें, मैंने सोच लिया कि मैं ये करूंगा। मैंने तभी कहा था कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, हमें जिंदगी भर सीखना है। और जब ये ललक रहेगी और सीखने के बाद नीम हकीम खतराए जान, वो जो उनके पास गुरु मंत्र थे अपने साथ ले गए। हमें नीम हकीम नहीं, हमें मेडिकल स्टूडेंट बनना है, हमें डॉक्टर बनना है। हमें मेडिकल साइंस पे जो हमने ज्ञान लिया, हमें वो दुनिया को आगे देखना, ताकि आगे भी डॉक्टर्स बनते रहें। हमें सीख के वो चीज अपने तक सीमित नहीं रखनी। जो भी हम चीजें सीखते हैं हमें आगे सिखाना है, क्योंकि जब हम आगे सिखाएंगे तब ये नगीने पैदा होंगे, तब ये चीजें बनेंगी, तब हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो सीखने की क्षमता और सिखाने की क्षमता, सीखने की ललक और सिखाने की ललक। और सबसे बड़ी जो चीज आज के आपने सेमिनार में देखी होगी, आप लोग कह रहे होंगे ये पागल लोग हैं, दिमाग नहीं है, निडर हैं, सब कुछ है, लेकिन एट द सेम टाइम आपने हमारी भीगी पलकें भी देखी होंगी, हमारी लड़खड़ाती जुबान भी देखी होगी। हम इमोशनल हैं, हम बहुत भावुक लोग हैं। ये साइबर सिपाही की पहचान है। जिस इंसान के दिल में, सीने में धड़कता हुआ दिल नहीं है, वो इंसान इंसान नहीं है। तो साइबर सिपाही की सबसे बड़ी पहचान क्या है? फौलाद सा जज्बा और मोम से जज्बात। ये चीजें अगर हमारे में आ जाएं धीरे 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 धीरे, ये साइबर सिपाही के मुख्य लक्षण है। हाँ चलिए, हाँ चलिए, हाँ रुकिए। जैसे अभी तो आप लोग वो हैं जो इस छत के नीचे हम लोग सुबह से मौजूद हैं। आप लोग डेफिनेटली जिन लोगों ने साइबर सिपाही को सिर्फ फेसबुक पे या यूट्यूब पे या ट्विटर पे देखा है, उनसे तो बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप साइबर सिपाही को बहुत करीब से देख चुके हैं आज। लेकिन जो लोग हमारे वीडियोस को बाद में फेसबुक पे या यूट्यूब पे देखेंगे, उनके लिए भी मैं साथ में बोलता चलूंगा, और आप लोग के लिए तो है ही। जो भी आपका योगदान क्या हो सकता है, हमें कोई भी केस सौंपना है, कोई भी आपके पास में जानकारी आई जो आपको लगता है कि यार हमें इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, या मीडिया ने कोई देश विरोधी बात करी, या बॉलीवुड ने या किसी ने भी कोई भी चीज करी जहां पे आपको लगता है कि हमारा रोल अब प्ले कर सकते हैं, आप साइबर सिपाही को मैदान में उतर के इसका प्रतिरोध या प्रतिकार करना चाहिए, तो आप वो जानकारियां हमें सिर्फ और सिर्फ ईमेल पर दीजिए। cybersipahi@gmail.com, cybersipahi@gmail.com, CYBERSIPAHI, cybersipahi@gmail.com। सिर्फ जीमेल पे आप हमें वो जानकारी दीजिएगा। और जीमेल पे भी कैसे दीजिएगा? सोर्स लिंक के साथ। जो भी आप केस दें, आपने सपोज कि कोई ऑनलाइन चीज देखी, जैसे हमने एबीपी वाला दिखाया था, माता सीता और भगवान श्री राम वाला, तो अगर हमारे को सिर्फ कोई जेपेग आएगा तो हम तब तक उस पर एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी प्रतिष्ठा क्या है? आपकी साइबर, हमारी जब हम बोल रहे हैं हमारी मतलब हम और आप अलग नहीं है, हमारा का मतलब साइबर सिपाही। वो साइबर सिपाही की नाक का सवाल है।
तो हम लोग किसी भी ऐसी चीज पे तलाश या खोजबीन कैसे करें, खाली एक जेपेग या किसी ने भेज दिया, क्योंकि फोटोशॉप में बन के भी आ सकता है, हमें उसका प्रमाण साथ में मिलना चाहिए। तो जो भी हमें कोई जानकारी दें, आप लोग समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, सारी चीजें क्लियर आ रही है ना, कि जो भी चीजें आए उसका सोर्स लिंक जरूर साथ में दीजिएगा, ताकि हम सोर्स लिंक को अपने सर्वर पे स्टोर करके उसकी सारी वीडियो बना करके कल को कोई भी हम पे इल्जाम लगाता है, कोई हम पे केस करता है, हमें लीगली जैसे बहन प्रियंका ने कहा था, कदम कदम पे पांव तले खतरा है, हमारे पे कदम कदम पे पांव तले खतरे हैं, तो हमारे को कोई कच्ची बात नहीं करनी है। सोर्स लिंक इसलिए जरूरी है कि कभी भी कोई सामने से सवाल करे तो हम ये दिखा सकते हैं ये सोर्स था, ये उसकी वो चीजें हैं। तो सोर्स लिंक जरूर साथ में दीजिए किसी भी आप केस को हमें हैंडओवर करते हैं तो। उसके बाद में स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए, सोर्स लिंक आ जाएगा, एक उस वक्त का स्क्रीनशॉट आ जाएगा, और जो भी आप लोग तो धीरे धीरे हमसे जुड़ेंगे या प्रत्यक्ष रूप में, जो हमारे साथी सेमिनार में नहीं आए हैं, ये वीडियोस बाद में देखेंगे, उनके लिए अपना संपर्क सूत्र हमें जरूर दीजिए। और आज की सेमिनार में आप लोगों ने देखा होगा, मोहम्मद नियाज भाई था ना नाम, मोहम्मद नियाज भाई की जब हमने रिकॉर्डिंग प्ले करी, मैंने फटाफट आके जब हम मोबाइल नंबर बोल रहे थे आवाज म्यूट कर दी थी, धीरे कर दी थी। हम बहुत जिम्मेदार लोग हैं, हम आपके कॉन्टेक्ट्स को बहुत सेफ रखते हैं, सिक्योर रखते हैं, हम ऐसी कोई चीज नहीं करते हैं, लेकिन अपना संपर्क सूत्र इसलिए कि हमें कोई भी चीज पूछनी हो तो हम आपसे कम से कम कम्युनिकेट तो कर सकें, क्योंकि हमारे पास आप जब फोन करेंगे तो गारंटी नहीं है वो फोन उठ पाएगा, किस परिस्थिति में होते हैं, कहां पे होते हैं, आदि से तो हमें धमकियां मिलती हैं, कई बार हम इसलिए वो फोन नहीं पिक करते हैं। तो आप लोग जब अपना कॉन्टैक्ट, जैसे आप तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो, जितने लोग यहाँ पे हो, आपने जब जीमेल पे संपर्क किया, हमारी जीमेल टीम ने आपको रिप्लाई किया होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे भैया नंबर दीजिए। कितने लोग ऐसे, इनको मैसेज आया आपकी पहली मेल जिसने नंबर नहीं दिया, हमने तुरंत बोला कि नंबर दीजिए, नंबर मिलते ही फिर कॉल आया। तो संपर्क सूत्र जरूरी है, और अलग अलग जगहों पे मत भेजिए। जो मैंने सुबह कहा था, अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी वीडियो में या कहीं पर भी लिखते हैं कि जीमेल पे दीजिए, तो प्लीज जीमेल पे ही दीजिए। अगर हम कह रहे हैं कि हमें इस जगह दीजिए तो उसी जगह पे दीजिएगा। ऐसा मत कीजिए कि जीमेल पे भी दे दिया, फेसबुक इनबॉक्स में भी दे दिया, ट्विटर पे भी दे दिया, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया, हम उलझ जाएंगे बुरी तरह से। क्यों? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड काम करने वाले लोग हैं। अब आप उदाहरण के तौर पर देता हूं, मान लीजिए हमारे कैप्टन हेमंत फेसबुक देख रहे हैं, हमारे कैप्टन समीर ट्विटर देख रहे हैं, और हमारे कैप्टन मनीष मान लो जीमेल देख रहे हैं। एक इंसान ने एक जानकारी भेजी जीमेल पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, 3 बंदे ऑक्यूपाई हो गए। साइबर सिपाही की ताकत तोड़ दी ना 3 हिस्सों में, एक ही काम पे तीनों को लगा। तो जो भी हम कहें उसको एक ही जगह भेजिए, 3 जगह 4 जगह अलग अलग जगह पे मत भेजिए। अप्रमाणिक या बेतुकी पोस्ट मत भेजिए। फलौदी से ट्रक निकल गया, कृपया ऐसे ही, पहले ही हाथ जोड़ता हूं जो लोग हमें फेसबुक पे देखेंगे उनके लिए भी, हमें ऐसी अप्रमाणिक या बेतुकी पोस्ट मत भेजिए। हमारे पास बहुत दिन भर में ऐसे केस आते हैं कि अभी एक आया था वेस्ट बंगाल वाला, इसको लड़की को जला दिया, वो 4 साल पुराना केस था और वो बाहर का बांग्लादेश का केस था। अब उसमें क्या हुआ, हमारे 5 घंटे बर्बाद हो गए, 5 घंटे हमारे जाया हो गए। सेमिनार के दिनों की बात है, 4 दिन पहले का केस था। सेमिनार की तैयारियां कितनी जरूरी थी, उन तैयारियों के बीच में हमारे 3 लोग उलझ गए उस केस में। तो अप्रमाणिक या बेतुकी कोई ऐसी पोस्ट हमें कभी मत भेजिए। और एक और हाथ जोड़ के निवेदन है, हम जब भी अपना नया नंबर शुरू करेंगे और आप लोग को हम अपने साथ में जो भी, और जब हमसे ऑनलाइन भी लोग जुड़ेंगे, जब मेंबरशिप शुरू हो जाएगी वेबसाइट पे भी, तो हम कोशिश करेंगे कि सबको व्हाट्सएप में किसी ना किसी तरह से जोड़ा जाए। चाहे हम आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ही जोड़ें अपनी, आप जुड़ जाइएगा। साइबर सिपाही के जो भी मैसेज आते हैं आप उन मैसेजेस को पढ़ लीजिएगा, उन मैसेजेस में हम जो लिखते हैं उनको समझ लीजिएगा। आप आगे से कोई रिप्लाई मत दीजिए। और कृपया करके होली, दिवाली, गुड मॉर्निंग, चाय पी लो जी, ये तो बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, जब हमने शुरू में 19 अप्रैल 2015 की मीटिंग करी थी और उसके वीडियोस हमने फेसबुक पे अपलोड किए, हमसे एक बहुत बड़ी गलती वहां पे हुई कि हमने, जो आप सबने जिक्र किया कि नीचे नंबर था साइबर सिपाही का 2380 वाला, खैर अच्छा भी है, भगवान ने कि तो हम मिले भी उसके जरिए से है। हर चीज के फायदे नुकसान दोनों चीजें होती हैं, जैसा गुप्ता साहब ने बोला था दिन में। हमने वो वीडियो अपलोड किए और साथ में लिख दिया, ये वीडियो व्हाट्सएप पे पाने के लिए ऐसे ऐसे लिख के भेजिए, हम आपको वीडियो व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराएंगे। तब तक एक भी हमारे साथ में कोई बंदा था नहीं, हम ये पागल, हम 20 लोग थे व्हाट्सएप पे। हमने कहा चलो करते हैं। हमें नहीं पता था कि हजारों लोगों ने वो रिक्वेस्ट करनी शुरू करी। फिर हमने क्या किया, 6-7 दिन सारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई। ये आपको शुरू से बताता हूं, जब साइबर सिपाही ने किस तरह काम करना शुरू किया।
हमने अपने ऑफिशियल नंबर पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई। ब्रॉडकास्ट लिस्ट 1 2 3 4 5 6 256 होते हैं ना, 256 52 जो भी है, पहले 100 होते थे। तो हाँ, तो ऐसे करते करते 55 65 बनी। 55 इंटू 250 कर लो, मोटम 12,800 के करीब हमने अपने कॉन्टेक्ट सेव किए फोन बुक में। पहले 12,800 कॉन्टेक्ट को सेव करना, उनकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना, और उसके बाद हमने वीडियो भेजा एक लिस्ट में। 250 लोग को वीडियो गया, पलट के 200 ने बोला ब्रिलियंट, जय हिंद, वंदे मातरम, आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे को टेंशन हो गई। मैंने कहा यार अभी तो 55 लिस्टें ऐसी ऐसी, एक लिस्ट में 250 लोग को भेजा, 100 लोगों ने पलट के लिखा कि भैया ब्रिलियंट, जय हिंद, वंदे मातरम, विक्ट्री साइन, ये साइन, वो साइन, किसका साइन, दिल का साइन, जो जिसके समझ में हमें भेजा। फिर हमने वीडियो से पहले एक मैसेज लिखा। उस मैसेज में मैंने ये लिखा, साथियों, आप लोग में से किसी को शायद आए भी होंगे शुरू के, जो शुरू दिनों में आप थे, सॉरी मैं आपका नाम भूल गया, अभिषेक रॉय, बैठो बैठो आप। ये जतिन भाई, ये अगला हीरा बनने वाला है, ये भविष्यवाणी मेरे से ले लो, आपको पता है मेरी आंखें वही है, ये अभिषेक रॉय बनेगा। एक नमित रातुरी, नमित रातुरी कहाँ है, एक ये लिख के ले लो मेरे से, ये एसटीएफ टीम में आएंगे, ज़्यादा नहीं 6 महीने 1 साल में आ जाएंगे। तो मैं जब भी टाइम मिलता है ना, मैं देखता रहता हूँ फेसबुक पे कौन हमारे जैसा पागल मिजाज का बंदा है। तो आप लोग हो मेरी निगाह में, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। खैर मैं जो कह रहा था, तो हमने मैसेज लिखा वहां पे वीडियो से पहले, साथियों ये जो वीडियो हम आपको भेज रहे हैं ये आपकी तरह से 12,800 लोगों को भेजा जा रहा है। कृपया इस वीडियो को देखिए और आग की तरह फैला दीजिए, इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए। और हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इस मैसेज का कोई रिप्लाई मत कीजिए, इस मैसेज के रिप्लाई में कुछ भी मत लिखिएगा। पता है क्या हुआ, 12,800 में से 10,000 सिपाहियों ने आगे से लिखा, ठीक है भैया हम कुछ नहीं लिखेंगे। वो दिन है, मेरे बैग से साइबर सिपाही का फोन निकालो, आज दिखाते हैं सबको। आज तो साइबर सिपाही खुला है, अब तो पब्लिक हो गया साइबर सिपाही। साइबर सिपाही का तीसरे पॉकेट में फोन होगा, अभी भी बंद है, चोरों की तरह बंद रखना पड़ता है अपना फोन। बताओ, रात को 3 बजे ऑन करते हैं, ऑन करके पता है क्या काम करते हैं, फॉर्मेट। फिर एक हफ्ते बाद ऑन करेंगे रात को 3 बजे, फॉर्मेट। यही चल रहा है तब से। 10,000 लोग इतने कर्मठ, सोचो हमारे कितने अच्छे सिपाही हैं, उनको हमने बोला कुछ मत भेजो, तो कह रहे हैं ठीक है भैया कुछ नहीं भेजेंगे, फोन हैंग। यह हमारा साइबर सिपाही का फोन है, अभी ऑन करता हूं, पता नहीं क्या स्टेटस, देखना सचिन भाई, ऑन करो इसको, तो वाईफाई कुछ भी नहीं होगा, देखने पर क्या है व्हाट्सएप का स्टेटस, पता नहीं पड़े होंगे 10 12 15 हजार तो होंगे। ये लो, ऑन करते ही फॉर्मेट कर दो जी। कैमरा जूम हो सकता है, इस पे कैमरा आ सकता है, यहां पे जूम। इसमें व्हाट्सएप के वो थोड़े होंगे, फॉर्मेट कर ही देंगे अब इसको, देखना। रात की बात, अब साइबर सिपाही को क्यों जोड़ रहे हो रात की बात में यार, हमें ऐसे ऐसे ग्रुपों में जोड़ा हुआ है। वी आर ग्रेट हिंदूज, बिहार बचाओ, जेएमवी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, लक्षद्वीप, हिंदुस्तानी शेर, जरा हटके हैं हम, आय हाय देसी मुंडे। आप ये फोन देखो, आप तो इसी में उलझे रहोगे, आप एक दिन इसको नहीं झेल सकते, हम कितने महीनों से सालों से इसको झेल रहे हैं। मेरा करबद्ध निवेदन है, जो भी मेरा भाई बहन हमें फेसबुक पे यूट्यूब पे देख रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया हमें ऐसे मत कीजिए, हमारे फोन को, हमारे नंबर को किसी ग्रुप में ऐड मत कीजिए। और जिसने ग्रुप में ऐड किया है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, हमें ग्रुप से प्लीज हटा दीजिए, प्लीज हटा दीजिए। तो हमारे को होली दिवाली इस तरह के मैसेजेस ये सारा आप लोग मत भेजिएगा। मैं बीच बीच में ये सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम वीडियो करेंगे तो जो लोग सेमिनार में नहीं आए वो भी समझ के एक साइबर सिपाही बन पाए। अगले पे आते हैं, नहीं वापिस आना बड़ा जरूरी था। जैसे ये उदाहरण के तौर पे, ये हमें जो केस आए, ये 2 वो केस हैं जिसपे हमने तहकीकात करी, छानबीन करी, सफलता मिली। क्यों मिली? क्योंकि जिन लोगों ने ये हमें केस दिए उन्होंने देखो वो स्क्रीनशॉट भी दिए, लिंक्स भी दिए, स्क्रीनशॉट भी दिए, लिंक्स भी दिए। तो इस तरह से जो भी हमें जानकारी देनी है, जो भी केस देने हैं, तो सबूत के साथ दीजिए, बाकी साइबर सिपाही छानबीन पूरी करेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अन्य योगदान। जैसे कि वही चीज, हमारी हर पोस्ट को आप शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए। जिस भी मीडियम में आप एक्टिव हैं, आप लोग व्हाट्सएप पे एक्टिव हैं तो व्हाट्सएप पे फैलाइए, आप फेसबुक पे हैं, आपके बहुत बड़े बड़े पेजेस हैं आपके, तो आनंद ठाकुर भाई आपने कहा था, और जो भी चीजें और आप करते भी होंगे, आई एम श्योर, वो आपकी आंखों में दिख रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है।
तो जहां भी मल्टीपल हमारी आवाज जाएगी उतना हमारा ये मजबूत होगा अभियान। और जो हमने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और जो शुभम मंगला आपका भाई बोलता है कि आप लोग हमारा साथ दो, हम देश को, हम सब, एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, हम देश को भ्रष्ट मीडिया से मुक्ति देंगे। आप लोग का ये योगदान बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्रिएटिव योगदान, जैसा कि किसी भाई ने कहा ना, अलग अलग उसके हैं, अलग अलग टीम बना करके आपने कहा था, तो वो भी है। जैसे क्रिएटिव में आज हमने जिक्र किया हमारे अमर गोसर भाई और रमेश आंजना भाई का, जिनको हमने छोटी सी वो ट्रॉफी भी अभी लंच से पहले वो किया था। इन्होंने अपने आप से क्रिएटिव हमारे को देने शुरू किए, तो उससे क्या होता है ना, हम लोग उलझे नहीं। हमने एक ऑपरेशन चलाया, बॉयकॉट आमिर खान, लेकिन उसका पोस्टर तैयार हो रहा है कहां पे हमें नहीं पता। पश्चिम बंगाल से कहीं पोस्टर तैयार होकर हमारे को फटाफट मेल आ रहा है। हमारा काम कितना आसान हो गया, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमने वो पोस्टर उठा के लगाया, एक छोटी सी लाइन लिख दी, तो हमारा समय बच गया, स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो अगर आप में से कोई क्रिएटिव है, जैसे एक झारसुगुड़ा वाले भाई ने जो सीए फाइनल ईयर में है, उसने कितना अच्छा जो भी था, जैसा भी वीडियो था, पर उसने कोशिश की, उसने म्यूजिक क्या इंपैक्ट दिया। तो अगर आप में से कोई क्रिएटिव है, कोई फोटोशॉप जानता है, कोई कोरल ड्रॉ जानता है, या कोई वीडियोग्राफी जानता है, कोई वीडियो एडिटिंग जानता है, तो अपना क्रिएटिव योगदान भी आप हमें दे सकते हैं। या आपके ये दोस्तों में, आपके ग्रुप्स में, आपकी जानकारी में, कजन्स में कोई भी हो जो क्रिएटिव जानता हो, तो हमारे को क्रिएटिव लोगों की बहुत जरूरत है, जो कि फोटोशॉप और इन सब चीजों में माहिर हो। हमें क्रिएटिव सपोर्ट की इस टाइम वाकई बहुत जरूरत है। तो क्रिएटिव का जो भी योगदान है हमारे लिए प्रसाद बराबर होगा। और आर्थिक योगदान, इसके लिए मैं हमेशा से कंफर्टेबल नहीं हूं, ये लोग सब गवाही देंगे। जब 15 में हमारी मीटिंग हुई थी, करने वाले ये हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी बैठे हैं, ये वो किल्ला है, मैंने कहा सब कुछ ये कर लेते हैं। और हम अभी तक, हमारा बैंक अकाउंट है साइबर सिपाही का, आप सबको मालूम है, आप सबके पास में गया हुआ है, आपने अपना अपना जो भी सहयोग राशि दी है, पहले तो आप सबका उसके लिए आभार। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद बोलता हूं कि इतने बड़े आयोजन में जो हमें एक शक्ति चाहिए, वो शक्ति आप लोगों ने शायद किसी से सोचा भी होगा कि यार ये क्या है, क्यों ले रहे हैं, कोई ऐसा ख्याल भी आया होगा, पर मेरे ख्याल से अब सारा सुबह से जो हो रहा है सब देखने का समझ गए होंगे कि कोई भी बड़ी चीज करने के लिए हमें एक वो सपोर्ट चाहिए। तो आर्थिक योगदान बहुत जरूरी है। और यहां मैं एक शख्स का नाम जरूर लेना चाहूंगा। जब हमने ट्रॉफीज लंच से पहले वितरण की थी, जो कि मेरे दिल की भावनाएं थी, उस वक्त पे ये चीज बोलना उस इंसान के त्याग, तपस्या, बलिदान को बहुत बोना कर देता, छोटा कर देता। पर इस वक्त पे उसका नाम नहीं लेना मेरे को बहुत बोना कर देगा, मुझे बहुत छोटा कर देगा। हमारे मेजर चेतन, ये आप लोग को भी पहली बार पता पड़ेगा, आप लोग को पता नहीं है। हमारे मेजर चेतन भाई ने साइबर सिपाही में जो खून पसीना, जो बलिदान किए हैं, बीमारी में, हॉस्पिटल में रात को 11-11 बजे तक सारे काम किए हैं, उससे बड़ा त्याग कोई हो नहीं सकता। लेकिन जब आर्थिक योगदान की बात आएगी तो मैं उनका नाम जरूर लूंगा। इस सेमिनार के लिए जितना हमारे को रजिस्ट्रेशन अमाउंट आया है, उससे भी 11,000 रुपए ऊपर जोड़ करके उन्होंने योगदान दिया है। वो भारत में नहीं है, साउथ अफ्रीका, कहां है, साउथ अफ्रीका है ना। अरे वेरी गुड चेतन जी हमारे, ये अच्छा, ये हमारे मेजर चेतन है। मेजर चेतन को जूम किया जाए, ये हमारी मेन कोर टीम है। आपका भाई, हमारा किल्ला, ये हमारी सबसे खतरनाक किल्ली, ये हमारे कैप्टन चेतन, हमारे सॉरी कैप्टन हेमंत, मेजर चेतन, और ये हमारे कैप्टन विवेक हिंदू, ये हमारे कैप्टन मनीष, और ये हमारी सारी विमेन विंग और पुराने साथी। भगवान करे अगले साल के बैनर में, ओ हो सबकी फोटो लेनी है, याद रखना। जान सर, आप सब लोग शाम को जैसी होगा ना चाय वाय होगी, अगर मेरे दिमाग से निकल जाए, क्योंकि देखो अब थकान थोड़ी सी हावी होनी शुरू हो जाएगी, कुछ चीजें भूल सकता हूं। आशीष भाई, अब ये प्रोग्राम आप सबका है, कहीं मैं चुप कर जाऊं, कहीं कोई गलती हो, आप लोग को संभालना है। अगले साल के बैनर में इससे 6 गुना और तस्वीरें हो, आप सबके भी नाम हो। ये सारी फोटो हमें शाम को अभी हाई रेजोल्यूशन खिंचवानी है, सबकी जाने स्टैंडिंग के साथ, मेरे साथ जो भी कुछ होगा, तो ये हमारा परिवार यहां से बढ़ता जाएगा। तो क्या था मेन टॉपिक? चेतन भाई ने जो आर्थिक योगदान दिया है, उसके लिए मैं चाहता हूं एक बार हम लोग बहुत जोर से तालियां बजा दें। भरत भाई कहां है? भरत भाई, ये आज आप ही थे ना सुबह नाश्ते? ये बोले, इन्होंने बोला कि क्योंकि ये हमारे साथ कमरे में कल से थे, ये कल आ गए थे, तो हमारे तो रूम लिया हुआ था जहां हम काम कर रहे थे, अब आए हैं
भाई हैं, मेहमान भी नहीं बोलूंगा। अच्छा जब आए हैं तो रूम में हम तो काम कर रहे हैं, हमें सारा डिस्कस करना है। तो शायद इन्होंने हमारी बातें सुनी, इन्होंने देखा कि इनके कुछ रेट्स बढ़ गए, होटल वाला ने कुछ बदमाशी जो भी कुछ हुआ करके। तो आज सुबह ये मेरे को नाश्ते में बोले, आपने क्या बोला आप वैसे ही बता दो, वहीं से माइक पे बता दो। अगर मैं गलत बोलूंगा तो आप बोल देना। भरत भाई ने सुबह मेरे को बोला, मैं वहीं ऊपर ही था ब्रेकफास्ट के लिए साइड में लेकर के, कि शुभम भाई पर पर्सन तो ज्यादा जा रहा है हमारा, कैसे करेंगे, मैं कुछ दे दूं? तो ये कहना ही आपका देना बराबर है। आपने ये कह दिया, हो गया। ये भावना ही बहुत बड़ी चीज है। तो जो भी लोग आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो, जो स्टूडेंट्स हैं, हम जानते हैं बर्डन किसी पे नहीं आ सकता। हमने जो मेंबरशिप का है मैं आगे बताऊंगा, पर चूंकि अब फ्लो में आ गया है, हमने बहुत सोचा किस तरह से मेंबरशिप भी बनाई जाए। हमने उसका फॉर्मूला निकाला है। हम सहयोग राशि के तौर पे सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन लेंगे, सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन, साल का 365। लेकिन हमारे को इस 365 से लोग आ गए, ज्यादा लोग आ गए, तो अमाउंट ह्यूज हो जाएगा। तो अगर आप लोग की इसमें भी कोई फीडबैक हो तो दीजिएगा, क्योंकि अभी हमने तीर छोड़ा नहीं है। ये घर की बात है, आप सबका परिवार है, साइबर सिपाही आपका है, वेबसाइट आपकी है। आप जैसा कहेंगे, कम है ज्यादा है, सारे सुझाव एकदम वेलकम है। जतिन भाई है ना, अभी हमने कुछ भी वो नहीं किया है। एक बात ऐड करना चाहूँगा। 19 अप्रैल की जो सेमिनार हुई थी हमारी, उस सेमिनार से लेकर अभी शायद पिछले 3 महीने पहले तक, जब तक हम इस सेमिनार के बारे में डिसाइड नहीं किया था, बैंक अकाउंट जरूर हमको खोलना पड़ा था। क्योंकि जब हमने इसका अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जब रजिस्ट्रेशन करवाया तो उसकी एक कंपलसरी मैंडेटरी रहता है कि अकाउंट खुलवाना पड़ता है। लेकिन हमने कोई भी सहयोग राशि किसी से भी नहीं ली थी, चेतन भाई से भी नहीं, किसी से भी नहीं। लोगों ने बहुत कहा कि आगे से कहा, अभिषेक भाई तो याद होगा पिछले सेमिनार में काफ़ी लोगों ने कहा, रितेश भाई ने कहा कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं। तो हमने कहा नहीं, हमको किसी से योगदान नहीं चाहिए। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने भी रियलाइज़ किया कि हम लोग अपने फंड से बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसको फिर बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं ले जा सकते। क्योंकि हम सब लोग जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, अपने एक दायरे में रह के काम कर रहे हैं। हम सबके परिवार हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, परिवार के लिए सब चीज़ें करनी है। तो एक हद तक यही जाकर हम लोग कर सकते हैं। तो अगर ये मिशन, हम सबका मिशन है, हमको आगे लेके जाना है, तो हमको इसमें फ्यूल डालना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई भी गाड़ी बिना ईंधन के आगे नहीं बढ़ती है। तो अब क्योंकि हम उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, तो इसलिए हम लोगों ने भी ये जो भी सहयोग राशि है आप लोगों से, हमारे लिए एक्चुअली बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम इसको किस तरह से आगे लेके चलें। क्योंकि जो साइबर सिपाही है, हमने स्टडी किया कौन है, यूथ है, उसमें ज्यादा तादाद है स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट जो घर से बाहर आके कहीं हॉस्टल में रह रहा है, कहीं वो कर रहा है, जो घर से खुद महीने में पैसे मंगाता है, इतना खुददार होता है, अपने खर्चों में कटौती कर करके अपने माँ बाप से पैसे मांगता है। हमें उनको साइबर सिपाही भी बनाना है, पर उन पर बर्डन भी नहीं डालना। हम इसीलिए कोई ना कोई फॉर्मूला निकाल रहे हैं, चाहे और इसकी कटौती करें, लेकिन कुछ ऐसा करें कि हमारा मिशन भी चलता रहे। जैसे बहुत सुंदर बात बोली, जब से साइबर सिपाही बना है, हमने अपने एसटीएफ टीम तक से, कभी ये सारे यहाँ गवाह बैठे हैं, कभी चवन्नी का भी वो किया हो तो आप लोग बता देना। चेतन भाई फिर वही पागल है, तो अकाउंट एक बार बस दिया था, किसी काम के लिए कुछ करवाना था हमारे को, वो हमने एसटीएफ में शेयर कर दिया। उनने कल ले जब सुबह उठ के देखते हैं एक एंट्री। तो चेतन भाई का तो अब क्या करें, कोई इलाज नहीं है। बाकी रितेश भाई ने, कई नरेश भाई ने बोला, हमने अभी तक आज तक चवन्नी भी नहीं ली थी। पहली बार जो ये हुआ है 1100 रुपए का जो एक सहयोग राशि थी, इस सेमिनार से हमने उसका श्री गणेश किया है। इसका भी श्रेय आप लोग को जाता है कि आपने हमारे साइबर सिपाही अकाउंट को हरा भरा सा थोड़ा महसूस कराया। उसके बाद में सबसे बड़ा जो योगदान है वो है समय का योगदान। इंसान के पास सब कुछ है, आज समय नहीं है। समय और जा भी गया तो वापस भी नहीं आता है। जिसने अपना समय दिया, उसने अपनी जिंदगी का वो हिस्सा दे दिया जो उसको भगवान भी दोबारा नहीं दे सकते। समय वो चीज है। तो समय का योगदान जिसके लिए संभव हो। गुप्ता साहब चले गए, गुप्ता साहब से मैंने सुबह ही बताया था, जब मेरी पहली बार फोन पे बात हुई तो उन्होंने आगे से ये बोला कि शुभम भाई मैं तो रिटायर हो रहा हूं कुछ साल के बाद, फुल टाइम दूंगा, करना है क्या आप बताते जाओ। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। तो जो भी हमें हमारे अभियान को समय दे सकता है, दिन के आधा घंटा, दिन का 1 घंटा, हफ्ते का 1 घंटा, जो जिसकी कैपेसिटी में हो, हमें समय का भी योगदान दीजिए। हमारे टास्क में हमारा हाथ बटाइए, और समय के योगदान देंगे तो हम आपको कोई ना कोई टास्क देंगे। आप टास्क करेंगे तो हमारा मिशन और तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। समय का योगदान सबसे बड़ा योगदान है। संगठन का विस्तार कीजिए। जैसे अभी तक हमने औपचारिक मेंबरशिप नहीं शुरू की थी, हमारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं था कि हम फेसबुक पे करें। हमारे पास दिन रात में मैसेज आते हैं। आप में से बहुत लोगों ने साइबर सिपाही के फेसबुक पेज पे जो भी हम पोस्ट देते हैं, नीचे कमेंट में देखा होगा, लोग अपने नंबर छोड़ देते हैं।
देखा है आपने सबने ये, और कहते हैं कि ऐड कर लो जी, व्हाट्सएप में ऐड कर लो। आप सबने देखा है ना, सारे वो हिल रहे तो दिखते। हम कैसे ऐड करें? तो अब हम उसके लिए फॉर्मूला निकाल रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे अभी। इसके ये सारा होने के बाद क्वेश्चन आंसर जो राउंड चलेगा, आपके भी जो सुझाव होंगे वो भी हम लेंगे। तो संगठन का विस्तार तो अब करना पड़ेगा, किस तरह से करें? एक हमारे पास में अभी मेंबरशिप फॉर्म्स हैं, अगर आप लोग जो भी शाम को जाने से पहले उसका ऑफिशियल इसमें रजिस्ट्रेशन भी करवाना चाहें तो उसके लिए भी वेलकम है। आप तो वैसे साइबर से बन ही चुके हो आत्मा से, पर एक फॉर्मेलिटी भी निभा लेंगे, तो हम उसको धीरे धीरे अपनी ब्रॉडकास्ट में आप लोग को जोड़ना शुरू करेंगे, शायद नए नंबर के साथ में। और जिस तरह से आप जुड़ेंगे, फिर आप आगे उसका संगठन का विस्तार करके, क्योंकि पेपर फॉर्म्स तो आपको हम अभी दे नहीं पाएंगे, तो जैसे ही हमारी साइट बन जाएगी, आप उस लिंक पे एक होगा ज्वाइन दिस मिशन, तो आप लोगों को उसमें ज्वाइन भी करवा सकते हैं। और पब्लिक मीटिंग्स कीजिए। हमने एक और बहुत आगे की चीज सोची है कि अभी हम लोग हमेशा यहीं पे मीटिंग कर लेते हैं, यहीं पे सेमिनार कर लेते हैं। अगर आप में से कोई कौन कह रहा था, मेरे 20-25 दोस्त हैं, आप आ जाना शुभम भैया भाषण देने के लिए। कौन लखनऊ? दुबे जी कह रहे थे, हाँ जो दुबे जी कह रहे थे, शायद प्रभाष भाई भी कल कह रहे थे कि हमारे वहां पे बहुत लोग तैयार हैं, और जो आपको मतलब कि साइबर सिपाही की जुबान को पसंद करते हैं, साइबर सिपाही के विचारों को पसंद करते हैं। क्या हम 20-25 लोगों की एक गैदरिंग अपने शहर में कर लें और आप वहीं आके भाषण दे दें या जो भी उनको संबोधित करें, ताकि वो चिंगारी वहां तक, पहले 25 लोग उठ के दिल्ली हैं, उससे अच्छा है यहां से हम 2-3 लोग लखनऊ चले जाएं या आपके वहां रांची आ जाएं। तो अगर कोई ऐसा, आपने कहा था फोन पे शैलेश भाई ने भी कि हम गुजरात में कुछ करते हैं, गुजरात में, और भरत भाई ने भी कहा था कल ये चीज। हाँ, ऑलमोस्ट सबने कहा कि हम गुजरात में अपने शहर में कैसे करें, क्योंकि हर किसी के शहर में इतने लोग तो होते हैं 20-25 लोग। तो आपके पास कभी भी ऐसा हो कि 20-25 लोग का स्ट्रेंथ है, 20 का है, 15 का है, 25 का है, 30 का है, आप बताइए, हम कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। हमें कोई खर्चा नहीं करना है, क्योंकि हमारी सेमिनार में तो यहाँ पूरा वो होता है। अपन वहां पे एक छोटा सा पब्लिक एड्रेस सिस्टम ले लेंगे, वो मैं यहाँ से ले आऊंगा, बिना किसी कम से कम खर्चे के, जो भी नॉमिनल वो होगा। हम एक छोटी छोटी मीटिंग्स करके, चाहे घर में बैठ के कर लेंगे, कहीं कमरे में कर लेंगे, छोटे छोटे हॉल में कर सकते हैं, वहां से भी हम इसका विस्तार कर सकते हैं। क्योंकि जितने जितने साइबर सिपाही बनेंगे, जुड़ेंगे, ये आवाज मल्टीप्लिकेशन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को कहां दिया था? रणभूमि में। उस टाइम पे ना फोन थे, ना मोबाइल थे, वो थे। आज हर घर में टंगा है गीता सार, फैला ना। हमारी बातें उसी तरह से हमें फैलानी है बस। तो छोटी छोटी जगहों पे हम 20-25 ग्रुप बना करके मीटिंग कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है साइबर सिपाही को अपना योगदान देने का, कि पब्लिक मीटिंग्स हम लोग अरेंज करें। आगे आइए। आप में से कितने लोग हमारी इस पागल मंडली में आना चाहते हैं, एसटीएफ में? तालियां इन सब के लिए। एसटीएफ वाले तालियां बजाएंगे अब। आप सबको नमन है, सलाम है। ये जज्बा ही है जो हमें काम करने की शक्ति देता है। लगता है हमारी आज की सेमिनार सफल हो गई। आज से हमारी जो शक्ति थी वो कम से कम चौगुना बढ़ गई है। आप सबके लिए, आपके जज्बे को नमन। तो आप लोग टास्क निभाना चाहें, उसके लिए सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बोला, हर प्लेटफॉर्म पे हमें साइबर सिपाही को फॉलो करना शुरू कीजिए। फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब, टेलीग्राम, मेरे से चूक गई, देखा ना ऐसे पकड़ते हैं। टेलीग्राम, इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पे हम अभी थोड़ा कम एक्टिव थे, क्योंकि हमारे पे बर्डन बहुत हो गया ना, इतने सारी चीजें। फेसबुक देखो तो ट्विटर छूटता है, ट्विटर देखो तो जीमेल छूट जाती है, जीमेल देखो तो टेलीग्राम छूट जाता है, वो देखो तो व्हाट्सएप वाला कहता है फॉर्मेट कर दो। पर इसका भी कोई रास्ता निकालेंगे, थोड़ा बाहर अब ये एक्स्ट्रा लेंगे, थोड़ा हमारी एसटीएफ टीम लेगी, कुछ ना कुछ रास्ता भी रात भर में निकलेगा। तो पर टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम वो साधन है जिसमें हम जो बोलते हैं वो सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग, उसमें कोई चाह के भी सामने से लिख ही नहीं सकता। तो चैनल पे उस पर जरूर जुड़िए। और ये छुप गई कैप्टन विवेक, स्क्रीन छुप गई। हाँ, तो वेबसाइट, हाँ वेबसाइट होगी, वेबसाइट पे जुड़िएगा। और ये गेट के पास हलचल कैसी है? एक कैप्टन देखना। अच्छा, कोई गया वर्दी वाला, आ जाओ आ जाओ। तो हमारे हर प्लेटफॉर्म पे हमसे जुड़िए। और हमारे, जो मैंने पहले भी कहा, हमारे दिशा निर्देशों को गंभीरता से लीजिए। जो भी साथी इन वीडियोस को बाद में फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखेंगे, जो भी हम दिशा निर्देश देते हैं अपनी पोस्ट के साथ में, उनको प्लीज गंभीरता से लीजिए, क्योंकि साइबर सिपाही खतरों से भरा हुआ एक अभियान है। और
अब बहुत जरूरी चीज, और अभी हमारे बीच में वाराणसी से आशित गौड़ भाई हैं, इनके लिए भी बड़ी जोरदार इस हॉल में तालियां बजेंगी जब आप इनका कारनामा देखेंगे। अपने फोन में रिकॉर्डिंग सिस्टम रखिए। मेरे ख्याल से आजकल तो कई फोन में इनबिल्ट भी आता है, वरना डाउनलोड फ्री में हो जाता है उससे, ऐप से। अगर कभी पूछना हो तो मैं आपको बता दूंगा कौन सी जेन्युइन ऐप है, आप जीमेल पे पूछ लीजिएगा। एक ब्राउन कलर का है, ऊपर उसमें ब्लैक पट्टी है, वो उसका बहुत सॉलिड है। हम लोग अपनी टीम वही रखते हैं, उस पर बहुत अनलिमिटेड सारा चलता है रिकॉर्डिंग, और ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग है, उसमें हमें ऑन भी नहीं करना पड़ता। वो रिकॉर्डिंग सिस्टम अपने फोन्स पे आप लोग जरूर रखिए, लेकिन उस रिकॉर्डिंग सिस्टम को रखने के बाद में याद रखिएगा, इतनी कॉल्स होती है तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होती जाती हैं, वो मेमोरी घेरती हैं। तो जब आप ऐसी कोई चीज रखें या नहीं भी रखें तो भी आदत के तौर पे टाइम टाइम पे अपने फोन का मेमोरी स्पेस खाली करते जाइए, क्योंकि क्या पता कब कोई मिल जाए और हमें अपने फोन से उसकी इमरजेंसी में रिकॉर्डिंग करनी पड़ जाए, और उस टाइम पे ये ना हो कि हमारा फोन का मेमोरी कार्ड ही बोल जाए या फोन की इंटरनल मेमोरी खत्म हो जाए। तो टाइम टाइम पे जब भी वक्त मिले, रात को सोने से पहले हफ्ते में 2 बार या 15 दिन में 10 दिन में उसको साफ करते जाइए अपने जो वेस्ट, क्योंकि इतने सारे व्हाट्सएप आते हैं, भर जाता है, वीडियोस आते हैं, मेमोरी बचती ही नहीं है। तो एक ये आदत जरूर डालें कि अपने फोन का मेमोरी स्पेस को फ्री करते रहिए। आगे आइए। नजर रखना, समझ रहे हो ना? हाँ, अगले पे आइए। हाँ, तो फोन में रिकॉर्डिंग रखिए और अपने फोन के मेमोरी स्पेस को खाली करते रहिए, क्या पता कब मिल जाए। चलाओ जी। वाराणसी से आशित गौड़ भाई हमारे बीच में, इन्होंने और हमारी वाराणसी की टीम ने, आप लोग वाकिफ होंगे बहुत, जो साइबर सिपाही को देखा होगा फेसबुक पे, जिन्होंने नहीं देखा उनको दिखाते हैं। इन्होंने नोटबंदी के दौरान एक बहुत बड़े चैनल की बड़ी पत्रकार वाराणसी गई थी पब्लिक ओपिनियन के लिए, और लोगों से पूछ रही थी भाई क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, आपके व्यूज बताइए। अमूमन हम ये देखते हैं कि मीडिया वाले बाइट्स तो बहुत सारी, आज किसी ने कहा था कि मेरा किसी ने बोला पर वो अंश नहीं था, कौन था, कोई बोला था ना, पंकज भाई, हाँ पंकज भाई बोल के गए थे कि मेरा वो बाइट्स लिया लेकिन बाद में तो आया ही नहीं। ये बहुत होता है, आपने भी महसूस किया होगा कि मीडिया वाले बाइट्स तो बहुत लेंगे लेकिन टेलीकास्ट वही करेंगे जो उनके एजेंडे में होगा, दिखाएंगे वही जो उनको परोसना होगा, जो बौद्धिक आतंकवाद उनको देश पे थोपना है वो वही चीज परोसते हैं। ऐसे में हमारी वाराणसी की टीम ने जब ये प्रतिक्रिया ले रही थी, निकाल दिया फोन, कर दी रिकॉर्डिंग और खुला बोला वहां पे काउंटर अटैक तैयार करके साइबर सिपाही पे पोस्ट करेंगे। हिला दिया बड़े चैनल, कांत्रिक चैनल को, लगो इसकी तरह चलाइए। ये देखिए, ये वाला वीडियो जरूर देखिए। दिखाना चाह रहे हैं। सही है, वो कहिए तो सुधारेंगे। ये लोग क्या ले रहे हैं और क्या दिखाएंगे ये भी दिखाना जरूरी है ना। काउंटर अटैक तुरंत दीजिएगा। साइबर से पैसा पहुंच रहा बैंक में, आराम से निकल रहा है। इफरात एकदम लेकिन जो समस्याएं सारा खाली है, उधर दिखाइए ना, अपने कैमरामैन को उधर दिखाइए, पूरा खाली है। नहीं आप प्लीज आप दिखाइए ना, एकदम खाली है, नोबडी इज देयर। आप दिखाइए ना, और काम कर रहा है, एकदम काम कर रहा है, खाली है, दिखाइए कैमरा। आशित भाई के लिए बहुत जोरदार तालियां। और हमारी वाराणसी टीम को आप बताइएगा, उनको पंकज भाई वगैरह सबको आप बताइएगा। देखा, ये ताकत है एक इसकी, बस दिखाइए दिखाइए, अंदर जाके तो दिखाइए। एटीएम में पैसा है, आप क्या पब्लिक से उगलवा रही हो कि पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। गई ना अंदर कैमरामैन को लेकर के कहने के लिए। वाकई मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बहुत छोटी सी बात है, 20 लोग का व्हाट्सएप का ग्रुप क्या करेंगे ये टाइम पास करने वाले। पर टाइम पास में हमने देश बदल दिया, हमने मीडिया को बदल दिया। इसके लिए आपके लिए बहुत अभिनंदन, आप सबके लिए। ये ताकत हम सबको अपने अंदर लेकर के आनी है। कभी भी कोई ऐसी चीज दिखे, हमें एक्टिव होना पड़ेगा, ये सब सुधर जाएंगे। तो आगे आइए। हमारी मजबूरी और हमारी दिक्कतें भी समझिए, वही
फूल ले लो जी, गुड मॉर्निंग जी, चाय पी लो जी। जैसे हमने शुरू में जब किया था, हमने बहुत उसमें लिखा, जिन भी वीर साथियों ने पिछले 5 दिनों में हमें हमारे ऑफिशियल नंबर पर व्हाट्सएप भेजा है, हम उन सबके आभारी हैं। कुछ संदेश पढ़कर तो हमारी आंखें नम हो गई। हम रात दिन लगकर एक एक नंबर को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी पूरा दिन इसी काम में लगा दिया, लेकिन अभी तक सोचो एक दिन में कोई बंदा जॉब भी कर रहा है, सुबह जल्दी उठ के ऑफिस भी जा रहा है, रात तक ऑफिस से घर आ रहा है, वो खाना 10 मिनट की जगह 2 मिनट में निपटा रहा है या कुछ भी कर रहा है, कितने नंबर मैक्सिमम एक दिन में सेव कर सकता है? कितने कर लेंगे वैसे, अगर आप बताएं नंबर सेव करने हो तो? हमने 1600 नंबर से एक दिन में सेव किए हैं। 1600 नंबर आज पूरा दिन इसी काम में लगा दिया। शायद संडे का दिन होगा तो 1600 कर दिए होंगे। छुट्टी पूरे दिन, सोचो हम पूरी छुट्टियां इन कामों में लगा देते हैं। हमने सालों सालों से फिल्में नहीं देखी, हमने फैमिली के साथ कहीं बाहर नहीं गए, हम मॉल्स में नहीं जाते, कुछ नहीं कर रहे, पूरा छुट्टी का दिन भी इसमें लगाते हैं। आज संडे, आप तो आज सबने भी लगाया, लेकिन आप जैसे आज आए, हमारा तो हर संडे का यही है। आपने फेसबुक पे देखा होगा तैयारियों की, जब हम पोस्ट डालते थे, कितने संडे से हम रोज पोस्ट डाल रहे हैं कि आज हमारी पूरी टीम इसी काम में लगी हुई है। क्या इन लोग का मन नहीं करता कहीं फिल्म जाने का, कुछ करने का, घूमने का, फिरने का? गौरव भाई कहां पे है? इधर आ जाओ। पिछले साल की सेमिनार में जो 19 अप्रैल 2015 को हुई थी, आपका 15 मार्च को बर्थडे होता है ना? फर्स्ट का, अच्छा मेरे से एक दिन पहले 1 मार्च को हम लोगों ने होटल उस दिन बुक किया था, पहली तारीख को बुक किया था ना, 1 मार्च को किया था पहली मीटिंग में। इनका बर्थडे था। सोचो आप यार, जवान है, हम सबके अंदर है तो इंसान ही, यार भी होंगे, दोस्त भी होंगे। शाम वैसी है जैसे और लोग की होती है, हमारा भी शाम को कहीं जाने का मन करता होगा। मैं क्या तारीफ करूं इन लोग की। इस लड़के ने अपना पूरा बर्थडे यहां खपा दिया वेन्यू ढूंढने में उस दिन। फिर शाम को ये हुआ, अच्छा बोलते नहीं है, शाम को कहते भैया निकलना में, क्या कर रहा है, अभी तो काम आधा हुआ है, बर्थडे है मेरा। क्या बोलो, इनके तालियां भी छोटी इन लोग के समर्पण के लिए। अपना बर्थडे सिर्फ सेमिनार का वेन्यू बुक करने में इसने पूरा खपा दिया। ये चीजें हैं, इन पे फक्र होता है। तो हमने ऐसे नंबर सेव किए हैं। हमारे व्हाट्सएप में अभी भी 5764 संदेश है, जिनको अभी तक ना तो हम रिप्लाई कर पाए, ना ही उनके नंबर सेव कर पाए हैं, क्योंकि बहुत बल्क में लोगों ने हमें मैसेज करना शुरू किया। अब दिक्कत गई, हमने कहा भाइयों एक बार मैसेज भेज दो और 72 घंटे दो, आपका नंबर सेव होगा, कंफर्मेशन आएगी। ना जी, 72 घंटे तो क्या, 2 घंटे के बाद ही भैया कुछ आया नहीं, भैया कुछ आया नहीं। उससे क्या होगा, वो बढ़ता गया लोड। हम जैसे नंबर सेव कर रहे हैं, वो ऊपर व्हाट्सएप और आते जा रहे हैं, तो वहां दिक्कतें आनी शुरू हो गई। जिसको अभी तक ना बिल्कुल मैं सोचे कि साइबर जॉब का संदेश दे रहा है। हमने बहुत प्यार से सब लोग को बोला कि ऐसे ऐसे करते रहिए, अगले पे आते हैं। हाँ, यहां भी हमने लिखा कृपया हमारे नंबर को व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड ना करें। जिन लोगों ने हमें अपने नंबर भेजे, जिसको रिप्लाई नहीं किया, उसने हम उठा के ग्रुप में डालना शुरू कर दिया कि यार इनका तो रिप्लाई आ नहीं रहा, हम इनको ग्रुप में जोड़ लें। वो फिर देख ले देसी मुंडे और देसी गर्ल और क्या क्या आ रहा है सारा। तो ये भी किया। तो ये मैं इसलिए वापस दिखा रहा हूं कि जो भी लोग इन वीडियोस को देखें, आप लोग तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, हमें कम से कम जो कर दिया अतीत में वो कर दिया, आगे से ये चीजें ना करें कोई भी। अगले पे आओ जतिन भाई। हाँ, हमने यहां पे फिर लिखा, हम बार बार लिखते रहे, रोज लिखते रहे कि जिन भी साथियों ने हाथ जोड़ के निवेदन है, जिसने हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा है, कृपया हमें ग्रुप से हटा दें। हमारे 4000 ग्रुप्स में जोड़ा, 4000 ग्रुप्स में जोड़ दिया लोगों ने। और ग्रुप्स तो ऐसे ऐसे कि क्या बताऊं। अभी शाम को टाइम होगा तो आप एक बार राउंड घुमा लेना फोन का। आप लोग सोचिए, हाँ, 1 घंटे में हर ग्रुप में 10 मैसेज आते होंगे। 4000 में कितने आते होंगे? 40,000 फोन चलेगा क्या? नहीं चल सकता। तो 10 दिन से लगातार हमारा फोन हैंग हो रहा है। और हम उस चक्कर में क्या हुआ, जो अच्छे लोग थे, कुछ अच्छे भी तो होंगे, कुछ सच्चे भी तो होंगे, कुछ हमारा चेतन होगा, कोई विवेक होगा, कोई गौरव होगा, ऐसे लोग भी तो होंगे, कोई हमारे नमित होंगे, कोई अभिषेक होंगे, कोई विशाल होंगे, कोई आनंद ठाकुर होंगे, कोई ये भैया होंगे, कोई भरत भाई होंगे। कितने लोग हमने खो दिए इस चक्कर में, सिर्फ लोगों की नासमझी की वजह से। पर जो खोया हम उसको नहीं देखेंगे, अब हमें आगे क्या पाना है हम उसको लेकर के चलेंगे। तो नम्र निवेदन है कि जिन भी लोगों ने, मैं दोबारा बोलता हूं, हमारे को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा हुआ है, कृपया हाथ जोड़ता हूं, हमें व्हाट्सएप ग्रुप से तुरंत हटा दें। तो बहुत सारे साथी हमें लिख रहे हैं कि हम तुमको देरी से रिप्लाई करते हैं। अरे भाई, ये तो भगवान का आशीर्वाद है कि रिप्लाई कर रहे हैं। अब खुंदक में लिखना है, लेकिन प्यार में लिख रहे हैं कि यार समझो, बार बार कितनी बार हाथ जोड़ें, कितनी बार निवेदन करें, लोग फिर नहीं समझ रहे। तो अब मेरे ख्याल से जब हमने इतनी बार वीडियो बोल दिया और एक वीडियो के बाद में जो भी लोगों ने किया होगा वो हमें रिमूव कर देंगे। अगले पे आते जतिन भाई। हमने ग्रुप्स की पिक्चर डाली थी इससे पहले पोस्ट में, बहुत सारे, हमने तकरीबन 58 ग्रुप्स की फोटो डाली थी। और कैसे कैसे ग्रुप्स थे वो क्या बताऊं बस आप लोग को।
ये सारे जिंदगी ग्रुप, जिंदगी जियो तो सर उड़ाकर, उठाकर भी नहीं, किसका सर उड़ाकर यार, वो कैसे कैसे ग्रुप थे, अब देखना बड़ा मजा आएगा शाम को। आगे आइए। जो पांव पांव तले खतरा है, मैंने आपको सुबह एक इशारा किया कि उसके अलावा भी और बहुत खतरे हैं। हमारे को बहुत जगह पे दबाया गया, अटैक हुए, जैसे सुबह हमने जिक्र किया था, हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हैक किए, हमारे कुछ पोर्टल्स को वो किया, हमारे व्हाट्सएप नंबर को इतनी बार कंप्लेंट किया गया कि व्हाट्सएप ने हमारे नंबर को ही ब्लॉक कर दिया। ये भी हमने स्क्रीनशॉट दिया था कि हमारा व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक हो गया है। फिर हमने फटाफट प्लान भी बना के टेलीग्राम पे शिफ्ट किए थे। और हाँ, एक ये सबसे जरूरी चीज, फेसबुक पे हमारे को लिंक्स दिए किसी ने कि ये 2-3 प्रोफाइल्स हैं जिन्होंने बिल्कुल हूबहू साइबर सिपाही के लोगों को कॉपी किया है, हमारी पोस्ट कॉपी मारी हुई है। हर तरह से आप इनको देखोगे, इनके लिंक्स, तो ये साइबर सिपाही का ही पेज लगेगा, लेकिन ये साइबर सिपाही का पेज नहीं है। साइबर सिपाही का ऑफिशियल पेज वही होगा जो उसकी वेबसाइट से कनेक्टेड है, जिसपे आप लोग कनेक्टेड हैं, जिसपे सारी चीजें आ रही हैं। तो साइबर सिपाही के पेज की पहचान बहुत जरूरी है। हम कोशिश में लगे हैं कि उसकी किसी तरह वेरीफाई करा के वो किया जाए ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए, लेकिन हम लोग उस अभियान में है कि हमारे को कोई वो साइन भी आसानी से नहीं देगा। आपको पता है कि हम तो उनके लिए ब्लैक लिस्ट में आए हुए हैं, तो अगर वो हमें नीला पीला हरा निशान नहीं भी मिलेगा तो भी इसकी पहचान ग्रुप की जिन लोग को है उन लोग को है, जिनको नहीं है वो हमारी वेबसाइट से क्लिक करके साइबर सिपाही के पेज पे आ सकते हैं। फेसबुक पे नकली प्रोफाइल से बिल्कुल सावधान रहे, हमारी कोई शाखा नहीं है। क्या बोलते हैं, ओरिजिनल फेसबुक वाले, हमारी कोई वो नहीं है, नक्कालों से सावधान। उसके बाद हाँ, एक ये बहुत जरूरी चीज है सबके लिए समझना, हमने कुछ ग्रुप्स बनाए थे नए सिपाहियों को, हमने प्राइमरी ग्रुप, आप में से कोई प्राइमरी ग्रुप में था कभी? आप प्राइमरी में थे? आप भी? सीरियसली? जीवन में नहीं थे, बाद में आए हो? फिर एनआरआई में आया, प्राइमरी, जीवन, एनआरआई 10, फिर एसटीएफ। हमारे ग्रुप से मेरे को याद नहीं है, प्राइमरी ग्रुप्स जैसे बच्चों के एडमिशन होते हैं तो पहले नर्सरी वर्सरी करके, तो प्राइमरी में हम बिल्कुल सेफ रहते हैं। हम 6 महीने तक वॉच करते हैं कि बंदा जासूस तो नहीं है, नकली तो नहीं है, कोई एजेंडा तो नहीं है, हमारे कोई घात लगाने को दुश्मन का आदमी तो नहीं है। क्योंकि जो बातें होती हैं फिर खुले में, जब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गए तो व्हाट्सएप में बाकी लोग के नंबर्स भी चले जाते हैं। ग्रुप में डालना, हमारे ग्रुप्स में ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमें जिम्मेदारी इतनी है कि हमने, मान लो उदाहरण के तौर पर पंकज भाई, जैसे ये तो आप तो अपने हो, वैसे बताओ अगर आप अननोन होते और हमने आपको ले लिया, आपको लेने का मतलब क्या, हमने आपको 12 नंबर तो दे दिए, कैसे लें? तो उसके लिए हमने सिस्टम बनाया था व्हाट्सएप पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, G1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर एनआरआई, फिर अल्पसंख्यक, फिर वीमेन विंग, इस तरह करते करते बाद में हमारे एसटीएफ और फिर हमारी कोर कमेटी। कोर कमेटी में हम लोग हैं, नेहा जी, मैं, जतिन भाई, जहां बिल्कुल ही संविधान लिखा जाता है साइबर सिपाही का, वो कोर कमेटी से ट्रांसफर होता है एसटीएफ में और एसटीएफ से आगे ग्रुप्स में जाता है। ये हमारा काम करने का तरीका है। तो हमारे कुछ ग्रुप्स हैक हुए और कई लोगों ने हमें बोला कि हम तो साइबर सिपाही के ग्रुप में हैं। जैसे आज सुबह किसी ने बोला तो मेरे एकदम कान खड़े हो गए, काफी लोगों ने बोला कि साइबर सिपाही ग्रुप में, तो मैं तुरंत एकदम चौंक गया। मैंने कहा कहीं नकली वाले में तो नहीं है। तो साइबर सिपाही का असली व्हाट्सएप रुका हुआ है, हमने आपको बताया था कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक सिस्टम था कि प्राइमरी, फिर हमारे सेकेंडरी, फिर G1, G2, 3 करते करते फिर एनआरआई, अल्पसंख्यक, विमेन विंग करते करते हमारी नीतियां बनती है कोर कमेटी में, वो जाती है एसटीएफ में, एसटीएफ से बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में फैलती है। हमारा काम करने का तरीका है। तो जब हमने शुरू में ग्रुप्स बनाए थे, उसमें से कुछ ग्रुप्स में से हम कैसे आउट हुए किए हमें नहीं पता, लेकिन कोई रैंडम एडमिन बन गया जिनमें से हम किसी को नहीं जानते थे। उन ग्रुप्स में साइबर सिपाही का कोई भी बंदा नहीं, ना मैं, ना जतिन भाई, ना नेहा जी, ना हमारे एसटीएफ के कोई लोग। ऑल ऑफ अ सडन हमें कहीं से पता पड़ता है कि साइबर सिपाही का ग्रुप है। हमने वो ग्रुप्स किस तरह वापस लिए, वो अपने आप में बहुत बड़ा अभियान था। ये समझ लो कारगिल की चोटी जैसे हमने दुश्मन से वापस हासिल की थी। हमने अपने 4 ग्रुप्स वापस हासिल किए थे, जतिन भाई याद है आपको? चारों प्राइमरी ग्रुप हमने वापस ले लिए। कैसे लिया वो भगवान ने दिलाए थे। लेकिन इस बीच में
कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं, बहुत सारे हैं। ये फोन चले कम वक्त मारा तो आपको दिखाऊं, मेरे पास ही है, मेरे को ही ऐड कर रखा है। मजे की बात, साइबर सिपाही लोगो भी हमारा, हमें ऐड कर रखा है। तो वो हमारे ग्रुप्स नहीं हैं। अगर आप लोग भी किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हो जिसमें साइबर सिपाही का लोगो हो, तो उसको साइबर सिपाही का ग्रुप मत मानिएगा। साइबर सिपाही का व्हाट्सएप ग्रुप वही ग्रुप है जिसमें 3 शर्तें पूरी होती हैं, 3 में से एक भी नहीं, 3 पूरी। साइबर सिपाही का व्हाट्सएप ग्रुप वही ग्रुप है जिसमें 3 शर्तें पूरी होती हैं। कौन सी 3 शर्तें? सबसे पहला, ग्रुप क्रिएटेड बाई 9310002380। ग्रुप जिस नंबर से बना है वो नंबर हो 9310002380, पहली शर्त। लेकिन ये अकेली शर्त नहीं, 2 शर्तें इसके साथ में जुड़नी जरूरी है। 3 शर्तें पूरी होंगी वही हमारा ग्रुप होगा। दूसरा, साइबर सिपाही का ग्रुप इस नंबर से बना हुआ हो। दूसरी शर्त, ये नंबर एडमिन भी हो। ग्रुप इस नंबर से बना हुआ हो, ये नंबर एडमिन भी हो। और तीसरा, शुभम भाई, आपका शुभम भाई उस ग्रुप में हो और शुभम भाई का पर्सनल नंबर भी उसका एडमिन हो। मतलब कि हमारा जो भी व्हाट्सएप का ग्रुप हो वो इस नंबर से बना हुआ हो, 9310002380, पहली शर्त। दूसरी शर्त, ये नंबर 9310002380 उस ग्रुप का एडमिन हो। और तीसरी शर्त, शुभम मंगला का पर्सनल नंबर उस ग्रुप में हो और शुभम मंगला का पर्सनल नंबर भी उसका एडमिन हो। ये 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा बाकी हमारे जतिन भाई एडमिन हो सकते हैं, नेहा जी हो सकती हैं, पर वो चौथी, पांचवी, छठी शर्तें हैं, उसमें यस नो हो सकता है। ये 3 कंपलसरी शर्तें हैं। जहां ये 3 शर्तें पूरी होंगी वही साइबर सिपाही का व्हाट्सएप ग्रुप है। क्लियर है साथियों? अगले पे आते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तक की जो प्रेजेंटेशन है वो सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद में जो भी आप लोग की शंकाएं हैं, जो सुझाव हैं, वो तो हम ले ही लेंगे। अभी तक में सब क्लैरिटी है साथियों? इसके लिए क्या बोलूं, जिसने बनाया है उसको सलाम, जिसने ही बनाया बहुत अच्छा बनाया है, इसे सब कुछ ही कह दिया। तो देश के दुश्मन है, इनसे हमें मिलकर के लड़ना है आगे। और ये जो मैं हमेशा से बोलता हूं, सोशल मीडिया एक शक्तिशाली बम है। भगत सिंह बनना है या बगदादी, वो हमारे ऊपर है। आप लोग साइबर सिपाही के सेमिनार में आए, आपने अपनी जिंदगी का इतना कीमती समय निकाला, आप लोगों ने इतना लंबा लंबा ट्रैवल किया, यहाँ आकर के इतना डेकोरम बनाए रखा। आप लोगों ने पूरी सेमिनार में सुबह से लेकर भी शाम तक ना आपका किसी का एक फोन बजा, ना आपने किसी ने एक तस्वीर ली, ना आपने किसी ने एक वीडियो खींचा। मैं आप सबके अनुशासन को साइबर सिपाही की पूरी एसटीएफ टीम की तरफ से, साइबर सिपाही की कोर कमेटी की तरफ से, अपने दिल से हमारी टीम खड़े होकर आपको नमन करती है। आप लोगों ने हमारी टीम को छोटा कर दिया, आप लोगों ने बताया कि साइबर सिपाही की एसटीएफ क्या करेगी। मैं आप लोगों को नमन करता हूं। आप सबने जो जज्बा दिखाया है, मेरे पास में अल्फाज नहीं है आपके लिए। जतिन भाई कह रहे थे कि शुभम भाई आप शायरों में मोहब्बत का शायर था, आजकल तो अंगार की भाषा बोलता हूं, लेकिन मेरे पास आपके लिए ना श्रृंगार के शब्द है ना अंगार, तो क्या बोलूंगा। आप लोगों ने निशब्द कर दिया है। आप सबको सलाम साथियों। अब हम प्रेजेंटेशन हमारी पूरी हो गई है। अब फॉर्मली जो भी चीजें हैं, जो आप सबके सुझाव हो, जो आपके कोई सवाल हो, मैं जतिन भाई कोशिश करेंगे आप लोग के सवालों के जवाब भाई देने के लिए। माइक आप किसी का भी कोई सवाल हो आप माइक देते रहो, मैं और जतिन भाई कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दें, और अगर कोई आपके सुझाव हो वो भी वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।